अब अग्नि विद्या के जानने वाले विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या की प्राप्ति के लिए बहुत खर्चते हैं, वे सब के सब प्रकार सब सुखों से पुष्ट हुए आनंदित होते हैं। भावार्थ, मनुष्य जब तक अग्नि आदि पदार्थों की विद्या का श्रवण और सेवन नहीं करते हैं, तब तक धनाढ्य और पूर्ण बल वाले हो नहीं सकते हैं। और जैसे सुख से सोते हुए आनंद को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अग्नि आदि विद्या को प्राप्त हुए दारिद्र्य का नाश करके धन और बल से सदा ही सुखी होते हैं। अब विद्वानों के पुरुषार्थ का फल कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही पुरुषार्थ से धन, अन्न, राज्य, प्रतिष्ठा और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति होती है, इस प्रकार निरंतर इच्छा करनी चाहिए। भावार्थ, जो विद्वान लोग अग्नि आदि विद्या के प्रयोगों से मनुष्य के दारिद्र्य का नाश करके ऐश्वर्य के योग को उत्पन्न करते हैं, वे ही सब लोगों को सत्कार करने योग्य और सब में भाग्यशाली होते हैं। इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह अष्टम सुक्त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 9वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के सदृश होने से विद्वान का सत्कार कहते हैं। भावार्थ, जो पुरुष विद्वानों के संग से विद्या की कामना करता और विद्या को प्राप्त होकर मनुष्य आदिकों को सुख देता है, वही आसन आदि से प्रतिष्ठा देने योग्य होता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान लोग सब लोगों के सुख साधक विद्या के देने वाले और मनुष्यों को धर्म के आचरण में प्रवेश कराने वाले स्वयं धार्मिक होवें, वे संसार में दुर्लभ हैं। भावार्थ, जहां पवित्र आनंद युक्त और विद्या आदि के देने वाले लोग हैं, वहीं संपूर्ण विनय होता है। अब विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अग्नि के सदृश पवित्र विद्या वाले और चारों वेदों के ज्ञाता और भी उत्तम कर्मों के करने वाले गृह के स्वामी होवें, वे ही श्रेष्ठ अधिकारों में वर्तमान होवें। भावार्थ, जो उपदेश देने वाले लोग धर्म के उपदेश देने वालों को उत्पन्न करते और उत्तम प्रकार शिक्षित और उपदेश देने के लिए प्रवृत्त करके मनुष्यों को बोध कराते हैं, वे ही संसार के कल्याण करने वाले होते हैं। अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे राजा लोगों, जो पूर्ण विद्या युक्त बहुत बोलने वाले स्नेही और धार्मिक जन हैं और जो लोग राज्य के व्यवहार को धारण कर सकते हैं, उन शूरवीर मित्रों को समाचार प्रापक बना और राज्य के समाचारों को जान के विशेष प्रबंध करो। भावार्थ, हे राजन, जिससे कि आप हम लोगों की रक्षा करने वाले प्रिय हैं, इससे अर्थी अर्थात मुद्दई और प्रत्यर्थी अर्थात मुदालय के वचनों को सुन के निरंतर न्याय विधान करो। अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जिन साधनों और दृढ़ राज सेना के अंगों से प्रजा का सब प्रकार रक्षण होवे, वे ही हम लोगों से भी प्राप्त करने योग्य हैं। इस सुक्त में अग्नि, राजा, प्रजा और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 9वां सुक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 10वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि शब्दार्थ विषयक विद्वद विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य जैसे घोड़े से मार्ग को शीघ्र जा सकते हैं, वैसे श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष मार्ग को शीघ्र पाने के योग्य हैं। अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, राजा को चाहिए कि संपूर्ण बल और विज्ञान से सज्जनों का रक्षण और दुष्ट पुरुषों का ताड़न करके सत्य न्याय की उन्नति निरंतर करें।
अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा लोग बल, बुद्धि और सज्जनों के संग उत्तम रक्षा कर और वृद्धि करा के प्रजा का पालन करते हैं, वे सूर्य के सदृश प्रकाशित, यश युक्त, सदा आनंदित होते हैं। अब अमात्य विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे राजन, जो आप बिजली के तुल्य मंत्रियों की रक्षा करके हम लोगों की पालना करें, तो हम लोग आपकी प्रजा हुए आज से लेकर आपकी निरंतर प्रशंसा करें और बहुत धनादि संपत्ति देवें। भावार्थ हे राजन, जो दिन रात्रि के प्रबंध देखने, अन्याय का विरोध करने और न्याय की प्रवृत्ति करने वाला दूत व मंत्री होवे, वही पहले सत्कार करके रक्षा करने योग्य है। अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे राजन, जो सूर्य के सदृश तेजस्वी, धनयुक्त, कुलीन, पवित्र, प्रशंसित, अपराध रहित, श्रेष्ठ शरीर युक्त, विद्या और अवस्था में वृद्धि होवे, वे आपके और आपके राज्य के रक्षक हों और आप उन लोगों की सम्मति से वर्तमान होकर अधिक अवस्था युक्त होइए। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे राजा आदि मनुष्यों, आप लोग शत्रु और मित्रों के उत्तम गुणों को ग्रहण करके सुखों को प्राप्त होइए। भावार्थ जो राजपुरुष परस्पर मित्रता करके प्रजाओं में पिता के सदृश वर्तमान हैं, उन लोगों के साथ जो राजनीति का प्रचार करता है, वही सर्वदा राज्य भोगने योग्य है। इस सूक्त में अग्नि, राजा, मंत्री के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह चतुर्थ मंडल में 10वां सूक्त प्रथम अनुवाक तृतीय अष्टक के 5वें अध्याय में 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब अग्नि की सदृशता से राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा उत्तम प्रकार शिक्षित सेना, उत्तम गुणों और ऐश्वर्य के सहित प्रजाओं का पालन करता और दुष्टों को पीड़ा देता है, वह चंद्र और सूर्य के सदृश सर्वत्र प्रकाशित होता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे राजन, आप जितेंद्रिय हो, आप बुद्धि को प्राप्त होकर कर्म से प्रारंभ किए हुए कार्य को समाप्त करो और संपूर्ण विद्वानों के सहित पूर्ण विज्ञान और प्रजाओं के लिए सुख दीजिए। भावार्थ हे राजन, जो आप विद्वान, जितेंद्रिय और न्यायकारी होवें, तो आपके अनुकरण से संपूर्ण मनुष्य सत्य आचरण में प्रवृत्त हो और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर संपूर्ण प्रजा का हित साध सकें। अब अग्नि संबंध में विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो आप लोगों के पुरुषार्थ से बिजली आदि स्वरूप अग्नि विद्या से प्रसिद्ध होवे, तो बहुत भार वाले वाहन का पहुंचाने वाला, सुख का हेतु और धन उत्पन्न कराने व शीघ्र ले चलने वाला होवे। फिर अग्नि विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जो लोग विद्वान होकर गृहस्थों को बोध, सबके संतानों को ब्रह्मचर्य से उत्तम शिक्षा और विद्या ग्रहण करा के तथा अविद्या आदि दोषों को दूर करके शम, दम आदि उत्तम गुणों से युक्त करते हैं, वे ही इस संसार में सुंदर होते हैं। भावार्थ यह हम लोग निश्चय करते हैं कि जो लोग हम लोगों को अधर्मी और दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष से दूर करते हैं, वे ही दिन रात्रि हम लोगों के सत्कार करने योग्य हैं। इस सूक्त में अग्नि, राजा, विद्वान पुरुष के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 11वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ।